हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आरोही एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में हम लर्न करेंगे कि अगर हमें ओपन एआई एजेंट्स एसटीके को यूज़ करके एजेंटिक एआई एप्स बनानी है तो वो कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ ओपन एआई एजेंट्स एसटीके। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमें सिंगल एजेंट बनाना है इस एसटीके को यूज़ करके तो वो कैसे बनेगा। जब हमें सिंगल एजेंट बनाना आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हम मल्टीपल एजेंट्स के साथ कैसे काम कर सकते हैं, मल्टीपल एजेंट्स कैसे बनाए जाते हैं, उसके बाद उनको कैसे हम इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं। तो ये जब हम मल्टीपल एजेंट्स को इकट्ठा यूज़ करते हैं ना किसी काम को परफॉर्म करने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं। तो हम ये ऑर्केस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, मतलब हम मल्टीपल एजेंट्स को इकट्ठे यूज़ करके एप्लीकेशन बनाएंगे। एंड गाइज, ये जो ऑर्केस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो मल्टीपल एजेंट्स को इकट्ठे यूज़ करके यूज़र के क्वेश्चन को आंसर करने का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो होता है हैंड ऑफ पैटर्न। हैंड ऑफ पैटर्न का मतलब होता है कि एक एजेंट दूसरे एजेंट को रिक्वेस्ट पास करेगा, यूज़र की रिक्वेस्ट पास करेगा जो एजेंट उस काम के लिए ज़्यादा बेटर सूटेड है। हैंड ऑफ एजेंट सिंपली मीन्स जहाँ पे एक एजेंट यूज़र के क्वेश्चन को दूसरे एजेंट को पास करता है, वो दूसरा एजेंट कौन सा होगा, जो यूज़र के क्वेश्चन का ज़्यादा बेटर वे में आंसर कर सकता है। तो गाइज, इसको ना हम बाद में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जांपल, विद कोड हम देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा कि हम मल्टीपल एजेंट्स को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं हैंड ऑफ पैटर्न को यूज़ करके। एंड दूसरा जो वे है वो कौन सा है, मैनेजर पैटर्न। मैनेजर पैटर्न अप्रोच में क्या होता है, एक मेन एजेंट होता है जो मैनेजर की तरह काम करता है एंड वो बाकी सारे एजेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है यूजर को फाइनल रिस्पॉन्स देने के लिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे गार्ड रेल्स को। अब गार्ड रेल्स क्या होते हैं? सो गार्ड रेल्स का जो काम होता है ना, वो ये होता है कि वो जो बैड क्वेरीज हैं या इररेलेवेंट क्वेरीज हैं उनको स्टॉप करता है, ताकि हमारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो सेफ हों एंड वो अलाइंड विद रूल्स हों। अब एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ गार्ड रेल क्या होता है। तो सपोज किसी ने चैट जीपीटी को कोई क्वेश्चन करा कुछ हार्मफुल कंटेंट को लेके या फिर कुछ हैकिंग को लेके, है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन करा चैट जीपीटी को। अब चैट जीपीटी उसका रिप्लाई नहीं देगा यूजर को, बिकॉज वो जो उसने क्वेश्चन पूछा वो सेफ क्वेश्चन नहीं है, राइट। तो वो चैट जीपीटी उसको रिफ्यूज कर देगा, राइट, आंसर करने से। तो ये होता है गार्ड रेल। गार्ड रेल सिंपली मीन्स आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो सेफ रहें, जो हमारी किसी एप्लीकेशन को हम बना रहे हैं उस एप्लीकेशन के जो रूल्स हैं वो उन रूल्स के साथ ही अलाइंड रहे। ठीक है, तो ये गार्ड रेल होता है। हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी, हम एक एजेंट बनाएंगे, एजेंट को हम गार्ड रेल वाला जो कोड होगा वो उसमें ऐड करेंगे, ताकि यूज़र अगर कोई अनसेफ या आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई क्वेश्चन करे जो जिस पर्पस के लिए वो ऐप बनी है उसके अलावा कोई क्वेश्चन करे, तो हमारा एजेंट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है गार्ड रेल। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे जब हम लेक्चर में उस पार्ट पे पहुंचेंगे जहाँ पे हम गार्ड रेल एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको। और जब हमें गार्ड रेल के बारे में पता चल गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट मीन्स आप अपने एजेंट को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो यूज़र के बारे में, ताकि आपका जो एजेंट है वो यूज़र को ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्सेज एंड पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज दे सके। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे बाद में। एंड जब हमें कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता चल गया, फिर हम सेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे कि सेशंस क्या होते हैं, सिंगल सेशन को कैसे मैनेज करना है, मल्टीपल सेशंस को कैसे मैनेज करना है। तो सेशंस को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हम फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, कुछ हम कस्टम फंक्शंस बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मैंने क्या बताई थी, क्या अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। तो ये एक एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क है, इसको ओपन एआई ने बनाया है एंड इसके थ्रू हम एजेंटिक एआई एप्स बना सकते हैं। तो जैसे हमने पढ़े हैं ना बहुत सारे एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क्स, लैंगचेन, लैंगग्राफ, क्रू एआई, एग्नो, ये सारे एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क्स थे। उसी तरह से
ओपन एआई एजेंट एसडीके भी एक एजेंटिक एआई फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप एजेंटिक एआई एप्स को बना सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें सिंगल एजेंट बनाना है इस एसडीके में वो कैसे बनेगा। तो उसके लिए पहले हम इन्वायरमेंट रेडी करेंगे, राइट। तो हमेशा ऐसे ही होता है ना, सबसे पहले आप क्या करते हो, वो सारे मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करते हो जो किसी कोड को रन करने के लिए चाहिए। तो आज हम ओपन एआई एजेंट एसडीके यूज़ करना चाहते हैं एजेंट्स के लिए, एजेंट्स को बनाने के लिए। तो हमारे पास ये मॉड्यूल इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप वो स्टार्ट करते हैं टास्क। तो गाइज़ आज के ट्यूटोरियल के लिए मैं वीएस कोड यूज़ कर रही हूँ। तो हम एक फ़ोल्डर में काम कर रहे हैं। मैंने ई ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया है, डेमो ओपन एआई एजेंट एसडीके। इस फोल्डर में हम काम करेंगे। राइट नाउ ये फोल्डर अगर आप देखोगे तो ब्लैंक फोल्डर है, ठीक है। हम यहाँ पे सारा काम करने वाले हैं। यही मैंने वीएस कोड में ओपन किया हुआ है फोल्डर यहाँ पे। तो गाइज़ मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप सेपरेट इन्वायरमेंट में काम करो। तो हम पाइथन का सेपरेट इन्वायरमेंट बनाएंगे एंड उसके अंदर मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करेंगे। तो सेपरेट इन्वायरमेंट बनाने के लिए आप ये कमांड लिख सकते हो, पाई 3.12। गाइस मैंने 3.12 क्यों मेंशन किया है, क्योंकि मेरे पीसी में ना पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स हैं एंड मैं जो इस कोड के लिए इन्वायरमेंट बनाना चाहती हूँ वो मैं पाइथन 3.12 से बनाना चाहती हूँ। मैं अपने पीसी में दिखाती हूँ मेरे पास कौन से डिफरेंट पाइथन वर्जन्स हैं। देखो मेरे पास पाइथन 3.6, 3.7, 3.8, 9, 10 एंड 12, मेरे पास ये सारे डिफरेंट पाइथन वर्जन्स हैं। तो मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया कि मुझे जो पाइथन इन्वायरमेंट बनाना है, सेपरेट इन्वायरमेंट, वो पाइथन 3.12 में बनाना है। एंड -m VENV एक मॉड्यूल है जिसको यूज़ करके आप वर्चुअल इन्वायरमेंट्स बनाते हो। एंड उसके बाद ये मेरे इन्वायरमेंट का नेम है, ओपन एआई एजेंट एसडीके ENV। ओके, तो एंटर कर दो। अब आप देखोगे ना, ये जो आपका डेमो ओपन एआई एजेंट एसडीके फोल्डर है, इसके अंदर एक और फोल्डर बन गया। ये हमारा इन्वायरमेंट है, यहाँ से भी आप देख सकते हो। ओके, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। देखो ये फोल्डर है ना, इसको ओपन करते हैं। देखो ये हमारा इन्वायरमेंट बन गया। यहाँ पे इसके अंदर वो पाइथन की सारी लाइब्रेरीज आ गई। अब हमने इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए आप इन्वायरमेंट नेम लिखो, स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिवेट। इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया, इस तरफ देख सकते हो आप। अब हम इस सेपरेट इन्वायरमेंट के अंदर वो पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे जो आज के ट्यूटोरियल के लिए चाहिए। तो पहला पैकेज हमें चाहिए ओपन एआई एजेंट्स, ठीक है गाइस। इस पैकेज को आप इंस्टॉल करोगे तो आप क्या कर सकते हो, ओपन एआई एजेंट एसडीके फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हो। तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखो इंस्टॉल हो गया। अब हम सिंगल एजेंट बनाएंगे। उसके लिए इस साइड पे आप एक फ़ाइल क्रिएट कर लीजिए। हम इसको नाम दे देते हैं सिंगल एजेंट .py। यहाँ पे हम इसका कोड लिखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे। os load_.env, ये दो मॉड्यूल्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम जो आज कोड करेंगे इसमें कोई ना कोई LLM तो यूज़ करेंगे। तो LLM हम यूज़ कर रहे हैं ओपन एआई का। तो उस LLM को यूज़ करने के लिए आपको अपने इन्वायरमेंट में ओपन एआई की API की को लोड करना पड़ता है। तो उसको लोड करने के लिए आप ये लाइन लिखते हो, ये मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो। तो पहले अब मैं इस तरफ एक .env फाइल बना लेती हूँ जिसके अंदर हम ओपन एआई की API की रख देते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर अपने इन्वायरमेंट में API की को लोड करेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से न्यू फाइल क्रिएट कर लो, उसको नेम दे दो .env। अब इस फाइल के अंदर यहाँ पर आप अपनी API की जो है ओपन एआई की वो पेस्ट कर देंगे एंड इस फाइल को सेव कर देंगे। तो देखो मैंने ओपन एआई API की के अंदर यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर API की लिख दी। यहाँ पर आप अपनी API की लिख दोगे, इस फाइल को सेव कर दो। अब हम यहाँ पर कोड देखते हैं। गाइस यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ना एजेंट्स मॉड्यूल से एजेंट क्लास एंड रनर क्लास को भी इंपोर्ट किया हुआ है। तो एजेंट क्लास की हेल्प से हम एजेंट क्रिएट करते हैं, रनर क्लास की हेल्प से आप उस एजेंट को एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो। तो अब हम एजेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो एजेंट क्रिएट करने के लिए हमने इस एजेंट क्लास को यहाँ पे यूज़ किया।
नेम के अंदर एजेंट का नाम दे दिया, हम जो एजेंट बना रहे हैं उसका नाम है असिस्टेंट एंड हम उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। एंड गाइज अगर आप यहाँ पे मैनुअली खुद से एलएलएम नहीं डिफाइन करते हो तो जो बाय डिफ़ॉल्ट एलएलएम होता है ना वो यूज़ हो जाएगा ओपन एआई का। तो इतना लिखने से आपने एजेंट क्रिएट कर लिया। अब हम इस एजेंट को रन करते हैं, मतलब हम इस एजेंट को कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड इसको देखते हैं कि ये कैसे रिप्लाई करता है। तो हमने लिखा रनर, ये जो रनर क्लास है मैंने बताया था ना, रनर क्लास को यूज़ करके हम एजेंट को रन करते हैं, रनर डॉट रन सिंक। तो गाइस यहाँ पे ना हम एजेंट को 3 टाइप्स में रन कर सकते हैं। एक तो रन सिंक, एक होता है रन एसिंक एंड थर्ड वन इज़ रन स्ट्रीमिंग, तो स्ट्रीम्ड वे में रन करते हैं। तो ये 3 वेज होते हैं इसको रन करने के लिए। तो हम अभी इसको रन सिंक यूज़ करके रन कर रहे हैं। बाकी 2 मेथड्स मैं अगले वाले एग्जांपल्स में यूज़ करूँगी, तब आपको बता दूँगी कि वो कैसे आउटपुट दिखाएंगे। तो हमने इसको एजेंट पास कर दिया, हम एजेंट को रन करना चाहते हैं ना, तो हमने एजेंट बता दिया कौन से एजेंट को रन करना है एंड हमें ये क्वेश्चन पूछना है इसको, राइट अ पोएम ऑन प्रोग्रामिंग एंड फिर रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। ये आपको एजेंट की जो फाइनल आउटपुट होगी वो स्क्रीन पे दिखा देगी। तो इसको सेव कर दो एंड अब हम इस फाइल को रन करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, पाइथन सिंगल एजेंट डॉट py, इसको रन कर दीजिए। तो देखो हमें ये पोएम मिल गई, देख रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह से हम सिंगल एजेंट यूज़ करते हैं। अब हम मल्टी एजेंट्स का टास्क देख लेते हैं कि हम मल्टीपल एजेंट्स को कैसे इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आपको जब स्टार्टिंग में टॉपिक्स बता रही थी कौन कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, तब मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीपल एजेंट्स को 2 डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है हैंड ऑफ पैटर्न एंड दूसरा होता है मैनेजर पैटर्न। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाने लगी हूँ मल्टीपल एजेंट्स को हैंड ऑफ पैटर्न में अगर यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं, इसको नाम दे दो मल्टी एजेंट हैंड ऑफ डॉट py। इसके अंदर हम हैंड ऑफ वाला टास्क करेंगे। एक जो चीज़ है, सबसे पहले इतना काम तो करना ही है, हमें एजेंट बनाना है, एजेंट को रन करना है, तो ये पैकेज तो चाहिए होगा। हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को लोड करना है, ये भी चाहिए। तो इतना तो आप यहीं से कॉपी करके यहाँ पर लिख दो। अब हमें क्या करना है, मल्टीपल एजेंट्स बनाने हैं। तो जैसे ये हमने सिंगल एजेंट बनाया है ना, जैसे ये सिंगल एजेंट बनाया है, इसी तरह से हम मल्टीपल एजेंट्स बना देंगे, उनको नाम डिफरेंट डिफरेंट दे देंगे। तो ये मैंने एक फर्स्ट एजेंट बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट। एजेंट क्लास को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। इस एजेंट का क्या नाम है, हिस्ट्री ट्यूटर। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, गाइस ये वाली चीज़ न्यू है। इंस्ट्रक्शंस तो हमने पहले वाले एग्जाम्पल में भी दी थी ना, जब हमने सिंगल एजेंट बनाया था हमने एजेंट का नेम प्रोवाइड किया था एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए थे। अब अगर हमने मल्टीपल एजेंट्स बना रहे हैं एंड हम हैंड ऑफ यूज़ करना चाहते हैं, तो आप देखना उसमें ना हमने एक चीज़ न्यू ऐड की है, वो है ये वाली। क्या लिखा है हमने, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, ये दूसरे एजेंट्स के लिए होती है। मतलब कोई जो दूसरा एजेंट है उसको देखना है कि अगर मेरे को हिस्ट्री का टास्क परफॉर्म करवाना है तो मैं हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट को दे सकता हूँ। वो उसको कैसे पता चलेगा कि हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट को मैं ये टास्क दे सकता हूँ, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। तो हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन किस लिए होती है, बाकी दूसरे एजेंट्स के लिए होती है, ताकि उन एजेंट्स को पता चल सके कि ये जो एजेंट है ये क्या काम करता है, ये किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करता है। तो हमारे पास एक हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट है एंड कभी भी अगर आपको हैंड ऑफ वाला टास्क परफॉर्म करना है तो आपको ये मेंशन करना ही होगा। तो ये हमारा एक एजेंट बन गया। अब हम नेक्स्ट एजेंट बनाते हैं। नेक्स्ट एजेंट हमने बना दिया ये मैथ ट्यूटर एजेंट। देखो इसको भी नाम दे दिया मैथ ट्यूटर। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन इसको भी दे दी कि स्पेशलिस्ट एजेंट फॉर मैथ क्वेश्चंस। ये था स्पेशलिस्ट एजेंट फॉर हिस्ट्री क्वेश्चंस। ठीक है, नेम, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्शंस। तो हमारे पास ये 2 एजेंट्स हो गए। अब गाइज जब भी हम हैंड ऑफ पैटर्न यूज करना चाहते हैं ना, तो हम एक एजेंट ऐसा बनाते हैं, उस एजेंट के पास यूजर का क्वेश्चन जाएगा, वो एजेंट डिसाइड करेगा कि ये क्वेश्चन के लिए बेस्ट सूटेड एजेंट कौन सा है, मतलब ये क्वेश्चन कौन से एजेंट को हैंड ऑफ करना है।
ठीक है, वो वाला एजेंट ये डिसाइड करता है। तो अब हम उस एजेंट को बनाते हैं। देखो ये मैंने एक और एजेंट बनाया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एलोकेटर एजेंट। अब ये जो एलोकेटर एजेंट है, देखो नेम, इसको हमने हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन नहीं दी, देख रहे हो आप, इसको हम सिर्फ नेम दे रहे हैं कि नेम इसका क्या है, एलोकेटर एजेंट। इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, इस वाले एजेंट को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं दैट यू डिसाइड विच एजेंट टू बी यूज्ड बेस्ड ऑन द यूजर्स होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, अब यूजर का जो होमवर्क का क्वेश्चन होगा उसके बेसिस पे एलोकेटर एजेंट डिसाइड करेगा हैंड ऑफ किसको देना है, हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट को देना है कि मैथ ट्यूटर एजेंट को देना है। यहाँ पे देखो ये जो हैंड ऑफ्स है एलोकेटर एजेंट के पास है, इनके पास नहीं है। मैथ एंड हिस्ट्री ट्यूटर के पास ये हैंड ऑफ नहीं है। हैंड ऑफ सिर्फ किसके पास है, एलोकेटर एजेंट के पास। इस एलोकेटर एजेंट का और कोई काम नहीं होता है, इसका काम सिर्फ इतना होता है कि ये एलोकेट करेगा, ये हैंड ऑफ करेगा यूजर का क्वेश्चन राइट एजेंट को। राइट एजेंट से मतलब है जो एजेंट यूजर के क्वेश्चन के लिए बेस्ट सूटेड होगा, उस एजेंट को ये वाला जो एलोकेटर एजेंट होगा उसको क्वेश्चन हैंड ऑफ करेगा। देखो हैंड ऑफ्स में हमने वो सारे एजेंट्स का नाम लिख दिया जो हमारे पास हैं। तो हमारे केस में हमारे पास 2 एजेंट है तो हमने दोनों का नाम लिख दिया। अब जब यूजर का क्वेश्चन इसके पास आएगा, एजेंट देखेगा कि वो हिस्ट्री ट्यूटर करेगा काम या मैथ ट्यूटर उसके लिए बेस्ट है, तो उसके हिसाब से वो हिस्ट्री या मैथ ट्यूटर को काम दे देगा। फिर अगर सपोज उसने मैथ ट्यूटर को वो टास्क दे दिया, यूजर वाला क्वेश्चन पास कर दिया, तो मैथ ट्यूटर एजेंट उसका आंसर देगा और स्क्रीन पे दिखा देगा। ठीक है, तो एलोकेटर एजेंट सिर्फ यूजर के क्वेश्चन को रूट कर रहा है, सही एजेंट को प्रोवाइड कर रहा है। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए फिर से हम रनर क्लास ही यूज करेंगे, रनर डॉट रन सिंक एलोकेटर एजेंट। तो गाइस देखो हम एलोकेटर एजेंट को रन कर रहे हैं, हम बाकी 2 एजेंट्स को यहाँ पे रन नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एलोकेटर एजेंट ही डिसाइड करेगा ना किसको आगे काम पास करना है, तो अपने आप से फिर वो वाला एजेंट काम कर लेगा। तो मैंने एलोकेटर एजेंट को रन करना है एंड मैंने उसको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड फिर रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट से जो फाइनल आउटपुट होगी एजेंट की वो स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब हम इसको सेव करते हैं एंड रन करते हैं। फाइल का क्या नाम है, मल्टी एजेंट हैंड ऑफ डॉट पी वाई। ठीक है, इसको अब हम रन कर लेते हैं। देखो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, हमें आउटपुट मिल गई। एलोकेटर एजेंट ने देखा ये क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन मैथ ट्यूटर एजेंट तो इसके लिए बेस्ट सूटेड नहीं है, तो उसने हिस्ट्री एजेंट को दिया होगा, उसने काम किया एंड हमें स्क्रीन पे आउटपुट मिल गई। तो गाइज इस तरह से आप हैंड ऑफ यूज कर सकते हो। बस आप इतना याद रखना कि जब भी आप हैंड ऑफ का टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो एक एजेंट उसमें ऐसा होता है जिसका सिर्फ इतना काम होता है कि काम किस एजेंट को हैंड ऑफ करना है। ठीक है, तो वो हमारे केस में कौन सा है, एलोकेटर एजेंट है। तो अब हम मल्टीपल एजेंट को दूसरे वे में देख लेते हैं कैसे यूज करना है। दूसरा वे कौन सा था, मैनेजर पैटर्न, जिसमें एक मैनेजर एजेंट होता है, वो बाकी सबसे काम करवाता है एंड फाइनल आउटपुट जो होती है स्क्रीन पे दिखाता है यूजर को। तो उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं। इस फाइल को नाम दे दो मल्टी एजेंट मैनेजर डॉट पी वाई। तो इसमें भी हम ये वाले सारे मॉड्यूल्स को इतना पार्ट कॉपी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल्स तो हमें चाहिए ही, तो ये सारे कॉपी कर लिए। एपीआई की लोड कर रहे हैं, एजेंट बनाना है, एजेंट को रन करना है, तो ये 2 हमें क्लासेस चाहिए। अब हम एजेंट्स बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हमें मल्टीपल एजेंट्स ही बनाने हैं ना, एक मैनेजर एजेंट बनाना है एंड बाकी मल्टीपल एजेंट्स बनाने हैं, तो वो काम करते हैं। तो मैंने एक एजेंट बनाया स्पेनिश एजेंट, एजेंट क्लास को कॉल करके नेम दे दिया इसको एंड इंस्ट्रक्शंस दे दी। गाइज अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कुछ हैंड ऑफ या कुछ नहीं है, सिंपल एजेंट बनाया जैसे हम सिंगल एजेंट बनाते थे वैसे ही बनाया ना। सिर्फ हमने क्या किया, नेम प्रोवाइड किया एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी। नेम क्या है, स्पेनिश एजेंट, एंड हमने इस वाले एजेंट को इंस्ट्रक्शन क्या दी, दैट यू ट्रांसलेट टेक्स्ट टू स्पेनिश। तो ये एक एजेंट बन गया। ऐसे ही हम 2 एजेंट और बना लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। तो देखो मैंने क्या किया, 2 एजेंट और बना लिए। फ्रेंच एजेंट, फ्रेंच एजेंट का नाम क्या है, फ्रेंच एजेंट, इंस्ट्रक्शन क्या दे दी, यू ट्रांसलेट टेक्स्ट टू फ्रेंच। इटालियन एजेंट को हमने बोल दिया यू ट्रांसलेट टेक्स्ट टू इटालियन। तो अब हमारे पास ये 3 डिफरेंट एजेंट हो गए। अब हम मैनेजर एजेंट बनाएंगे एंड मैनेजर एजेंट इन
तीनों एजेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। जब भी यूज़र का क्वेश्चन आएगा तो वो इन तीनों एजेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एंड इन सभी एजेंट्स का, तीनों एजेंट्स का जो आंसर होगा वो कंबाइन करके यूज़र को स्क्रीन पे दिखाएगा। तो वो काम करते हैं, मैनेजर एजेंट बनाते हैं। तो ये मैनेजर एजेंट है, देखो एजेंट नेम दे दिया इसको, इंस्ट्रक्शंस दे दी। इंस्ट्रक्शन क्या दे रहे हैं? यू आर अ ट्रांसलेशन मैनेजर, इफ़ यूज़र आस्क फॉर ट्रांसलेशन यू कॉल द राइट टूल्स, ऑलवेज रिटर्न द ट्रांसलेशंस क्लियरली। तो गाइस इतना तो पार्ट लिख दिया, पर अभी हमने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया इन तीनों एजेंट्स को यूज़ करने के लिए, नहीं किया ना। तो अब हम करेंगे क्या, ये जो मैनेजर एजेंट होगा ना, हम चाहते हैं ये वाला जो मैनेजर एजेंट है ये तीनों एजेंट्स को, ये वाले तीनों एजेंट्स को एज अ टूल यूज़ कर सके। तो जब भी फिर यूज़र क्वेश्चन करेगा, मैनेजर एजेंट देखेगा कि उस क्वेश्चन के आंसर के लिए टूल्स की ज़रूरत है। अगर टूल्स की ज़रूरत होगी तो वो टूल्स की हेल्प से आंसर जनरेट कर देगा। तो अब हम ये जो 3 एजेंट्स हैं इनको एज अ टूल कैसे प्रोवाइड करेंगे मैनेजर एजेंट को, वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर कॉमा लगाओ इस पार्ट के बाद एंड यहाँ पे हम लिखेंगे टूल्स एंड लिस्ट बना दो। इस लिस्ट के अंदर हमने ये तीनों जो एजेंट्स हैं, इटालियन, फ्रेंच एंड स्पेनिश एजेंट, उनको एज अ टूल यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो टूल्स प्रोवाइड करने के लिए आप टूल्स लिख के इक्वल्स टू लगा के लिस्ट के अंदर जितने भी टूल्स होते हैं उनको मेंशन करते हो। तो देखो मैंने ये फर्स्ट टूल स्पेनिश एजेंट यही था ना, देखो सबसे पहला एजेंट कौन सा था? स्पेनिश एजेंट। ये जो आपने वेरिएबल लिया है ना जिसके अंदर एजेंट बनाया, वो वाला नाम लोगे, स्पेनिश एजेंट डॉट एज टूल। दैट्स इट गाइज। आपको सिर्फ क्या लिखना है, टूल्स के अंदर एजेंट का वेरिएबल जिसमें एजेंट बनाया है डॉट एज टूल्स लिख देना है एंड फिर टूल का नेम एंड टूल की डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देनी है। तो स्पेनिश एजेंट क्या कर रहा है? ट्रांसलेट टू स्पेनिश कर रहा है, तो हमने उसका नाम वैसा रख दिया, डिस्क्रिप्शन भी हमने क्या दे दी, ट्रांसलेट द यूजर मैसेज टू स्पेनिश। ऐसे ही फ्रेंच एजेंट एज टूल लगा के उसको फ्रेंच हमने एजेंट टूल बना दिया, टूल नेम दे दिया, टूल नेम क्या दे दिया, ट्रांसलेट टू फ्रेंच एंड डिस्क्रिप्शन में लिख दिया यूजर का मैसेज फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दो। इटालियन एजेंट डॉट एज टूल, ये भी टूल की तरह अब बन गया, ये भी टूल बन गया, तो टूल नेम एंड टूल डिस्क्रिप्शन। अब तीनों जो एजेंट थे हमारे पास, ये तीनों एजेंट हमने एज अ टूल मैनेजर एजेंट को प्रोवाइड कर दिए। अब जब यूज़र का क्वेश्चन मैनेजर एजेंट के पास आएगा, मैनेजर एजेंट देखेगा उस क्वेश्चन के आंसर के लिए क्या मुझे इन तीनों में से किसी एजेंट की, किसी टूल की ज़रूरत है। अगर है तो वो उसको यूज़ करेगा और आउटपुट यूज़र को दिखा देगा। तो हमारा मैनेजर एजेंट बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं। तो रन करने के लिए ना मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है, ये देखो मेन फंक्शन। ये मैसेज के अंदर ये यूज़र का मैसेज है जो यूज़र अभी मैनेजर एजेंट को देगा। क्या मैसेज है? ट्रांसलेट हेलो इनटू स्पेनिश, फ्रेंच एंड इटालियन। देखो यूज़र का क्वेश्चन क्या है, उसके लिए ये तीनों के तीनों एजेंट्स हैं ना हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज के लिए, तो वो तीनों एजेंट यूज़ होंगे। तो हेलो को हमें स्पेनिश में, फ्रेंच में एंड इटालियन में आउटपुट मिलनी चाहिए। मैनेजर एजेंट क्या करेगा, तीनों एजेंट को यूज़ करेगा इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। तो हम रनर को रन कर रहे हैं, रनर डॉट रन मैनेजर एजेंट। कौन से वाले एजेंट को रन करना है हमें? मैनेजर एजेंट को। एंड यहाँ पे यूज़र का क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया एंड फिर डॉट फाइनल आउटपुट से आपको आउटपुट दिख जाएगी। हम इसको रन कर रहे हैं, सेव करो एंड इस कोड को रन करते हैं। ओह, नेम इज सिंक आईओ इज नॉट डिफाइंड, सो हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर। सेव करो, अब रन करते हैं। देखो हमें फाइनल आउटपुट मिल गई, ये देखो फाइनल आंसर ट्रांसलेशन फॉर हेलो, स्पेनिश में, फ्रेंच में एंड इटालियन में। तो हुआ क्या, अब हमारे एजेंट ने क्या किया, ये जो एजेंट था इसने क्या किया, इसने तीनों एजेंट्स को यूज़ करा
राइट, ये तीनों एजेंट्स को यूज करके यूजर की आउटपुट दी। तो गाइज इस तरह से आप मल्टीपल एजेंट्स को इकट्ठा यूज कर सकते हो। हमने दोनों वेज लर्न कर ली, हैंड ऑफ कैसे यूज करना है एंड मैनेजर पैटर्न कैसे यूज करना है। अब गाइज दोनों में डिफरेंस क्या है, आपने हैंड ऑफ पैटर्न भी पढ़ा, हमने यहाँ पे ये वाला पैटर्न भी पढ़ा, राइट, ये वाला पैटर्न, एंड हमने ये भी पढ़ लिया, मैनेजर एजेंट वाला भी पढ़ लिया। तो आपने देखा है दोनों जगह पर हम जो एजेंट्स हैं वो डिफरेंट तरह से दे रहे हैं। यहाँ पे मैनेजर एजेंट को हमने जो एजेंट्स थे टूल की तरह दिए थे, है ना। तो इस केस में क्या हुआ था, मैनेजर एजेंट वाले केस में क्या हुआ था कि मैनेजर एजेंट ने क्या किया, इन तीनों टूल्स को यूज किया, फिर इन सब टूल्स की आउटपुट को इकट्ठा करके फाइनल आंसर यूजर को दिया था। एंड जब हमने हैंड ऑफ यूज किया था तो हम ये सिर्फ एलोकेटर एजेंट इसलिए यूज कर रहे थे ताकि ये पता कर सकें कि जो यूजर ने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए बेस्ट सूटेबल एजेंट कौन सा है, उसको काम असाइन करना है, उसको काम हैंड ऑफ करना है। तो एलोकेटर एजेंट में सिर्फ ये वाला जो एलोकेटर एजेंट था सिर्फ क्या काम कर रहा था, राइट एजेंट ढूंढ के उसको क्वेश्चन पास कर रहा था। बाद में जिस भी एजेंट को क्वेश्चन पास हुआ उसकी आउटपुट हम यूजर को दिखा रहे थे स्क्रीन पे। मतलब जो आउटपुट स्क्रीन पे यूजर को दिख रही थी वो एक ही एजेंट से दिख रही थी जिस एजेंट को टास्क हैंड ऑफ किया गया था। बट मैनेजर वाले पैटर्न में क्या हुआ था, इस पैटर्न में क्या हुआ था कि सारे एजेंट्स की आउटपुट को कंबाइन करके मैनेजर एजेंट ने एक बार में आउटपुट दिखाई थी। तो ये डिफरेंस होता है इनके बीच में। तो अब हमें मल्टीपल एजेंट्स यूज करने आ गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गार्ड रेल। तो मैंने गार्ड रेल क्या बताया था, गार्ड रेल सिंपल मतलब कि आप अपने एजेंट को सेफ रिस्पॉन्सेज के लिए रखना चाहते हो। मतलब यूज़र ने कोई क्वेश्चन पूछा जो कि हार्मफुल है, हैकिंग रिलेटेड है या आउट ऑफ द वे है, आपका जो ऐप बना है, जो उस ऐप का काम है, यूज़र ने कोई क्वेश्चन पूछा जो उसके रिलेटेड नहीं है, कुछ और है, तो आपकी जो ऐप है गार्ड रेल यूज़ करेगी ताकि वो उसका आंसर ना करे। तो उसके लिए एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं, उसको नाम दे दो गार्ड रेल .py, इसके अंदर काम करेंगे। तो गाइज हम दोबारा इतना काम तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये जो सारी चीज़ें मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करो, यहाँ इंपोर्ट कर दिया। तो इस वाले ट्यूटोरियल के लिए भी हम क्या करते हैं ना, ये जो हैंड ऑफ वाला था इसमें से ये जो हिस्ट्री एजेंट था एंड मैथ एजेंट था ये कॉपी कर लेते हैं। ये हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, एजेंट बनाना है एक, वो एजेंट काम करेगा एंड एजेंट के पास जब यूज़र का क्वेश्चन आएगा तो एजेंट को चेक करना है कि वो क्वेश्चन का आंसर करना है कि नहीं करना है गार्ड रेल को यूज़ करके। सपोज करो हम एक एजेंट बनाना चाहते हैं जो होमवर्क एजेंट होगा, मतलब जो यूज़र के क्वेश्चन का आंसर तभी करेगा अगर यूज़र का जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो मैथ रिलेटेड होगा या हिस्ट्री रिलेटेड होगा। तो हम ना यहाँ पे भी हैंड ऑफ वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ कर लेते हैं। मतलब जब यूज़र ने क्वेश्चन पूछा, अगर वो क्वेश्चन उसका मैथ के होमवर्क रिलेटेड हुआ तो मैथ एजेंट को मिल जाए। अगर यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा वो हिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ तो हिस्ट्री वाले होमवर्क एजेंट को मिल जाए। तो हम ये एलोकेटर एजेंट भी यहाँ से एज इट इज़ ले लेते हैं। इतना काम तो सेम हो गया, अभी तक का काम आपको सारा पता है। हैंड ऑफ दे दिए, हिस्ट्री एजेंट, मैथ एजेंट। ये एजेंट देखेगा जब भी यूज़र का क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन हिस्ट्री रिलेटेड है तो हिस्ट्री एजेंट को दे देगा, मैथ रिलेटेड है तो मैथ एजेंट को दे देगा। बट वो क्वेश्चन इनमें से किसी भी एजेंट को हैंड ऑफ करने से पहले वो चेक करेगा कि क्या वो क्वेश्चन सेफ है हमारे ऐप के लिए। सेफ से मतलब ये है कि जिस काम के लिए एजेंट बना हुआ है क्या वो क्वेश्चन उस काम के रिलेटेड है। अगर तो वो क्वेश्चन उस काम के रिलेटेड है तो एलोकेटर एजेंट आगे टास्क को हैंड ऑफ करेगा। तो वो गार्ड रेल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं अभी। तो उसके लिए ना गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे जब मैंने एजेंट्स बनाया ना इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये इतना काम लिखा, मैंने ये मॉड्यूल्स को इंपोर्ट किया। हमने एजेंट एंड रनर तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है, हमने एक तो ये इंपोर्ट किया, एक हमने ये इंपोर्ट किया बेस मॉडल। तो ये जो गार्ड रेल फंक्शन आउटपुट है इसको हमने
क्यों यूज़ करना है वो मैं थोड़ी देर में बता रही हूँ, बट उससे पहले देखो मैं यहाँ पे ना एक क्लास बना रही हूँ। ये क्लास मैं इस बेस मॉडल को यूज़ करके बना रही हूँ। क्लास का नाम मैंने दे दिया होमवर्क आउटपुट। तो मैंने क्या बोला, क्या बना रहे हैं आज हम? एक एजेंट बना रहे हैं जो यूज़र को मैथ या हिस्ट्री के होमवर्क के रिलेटेड हेल्प करेगा। तो मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम है होमवर्क आउटपुट। इज़ होमवर्क बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, रीजनिंग स्ट्रिंग। तो ये जो क्लास है ना, ये हमेशा इस तरह की आउटपुट देगी। इस क्लास से हमें कैसी आउटपुट मिलेगी? इस तरह की आउटपुट। क्या आउटपुट है देखो, इज़ होमवर्क बुलियन लिखा हुआ है, ट्रू या फॉल्स आएगा यहाँ पे। ट्रू का मतलब यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा वो होमवर्क रिलेटेड है, ट्रू। अगर यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा वो होमवर्क रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पे लिखा आएगा फॉल्स। रीजनिंग, द यूज़र आस्क्ड अबाउट सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम विच इज़ क्लियरली अ होमवर्क। मतलब सपोज करो यूज़र ने क्वेश्चन पूछा हाउ टू सॉल्व दिस मैथ इक्वेशन। तो जब वो क्वेश्चन एजेंट के पास जाएगा तो हमारे पास ये जो होमवर्क आउटपुट क्लास है ना, ये चेक करेगी कि क्या वो क्वेश्चन होमवर्क रिलेटेड है। तो जब यूजर ने क्वेश्चन पूछा हेल्प मी सॉल्व दिस मैथ इक्वेशन, तो यहाँ पे ट्रू होगा क्योंकि वो मैथ्स रिलेटेड है। एंड रीजनिंग क्या होगी, दैट यूजर आस्क्ड मी हाउ टू सॉल्व दिस मैथ इक्वेशन सो दिस इज क्लियरली अ मैथ्स प्रॉब्लम। तो ये उसकी रीजनिंग होगी। तो हर बार जितनी बार भी यूजर क्वेश्चन करेगा ना, तो हर बार ये चीज़ चेक होगी। सबसे पहले क्या चीज़ चेक होगी कि क्या वो होमवर्क है, ट्रू और फॉल्स। एंड उसके बाद उस क्वेश्चन की रीजनिंग। रीजनिंग मतलब जो भी यूज़र ने पूछा। अब अगर यूज़र ने पूछ लिया हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर अलजेब्रा इक्वेशन, तो यहाँ पे रीजनिंग क्या होगी, यूजर आस्क्ड मी अबाउट लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा इज अ पार्ट ऑफ मैथ्स ओनली, सो यस दिस इज अ मैथ्स होमवर्क। तो इस तरह की रीजनिंग हर बार ये क्लास से इस तरह की आउटपुट निकलेगी। एंड ये यूज कहाँ होगी वो मैं बताती हूँ अभी आपको। तो हमें यहाँ पे अब एक और एजेंट बनाना पड़ेगा, गार्ड रेल एजेंट। अभी तक तो हमने कोई गार्ड रेल एजेंट नहीं बनाया। हमने ये एजेंट बनाया है हिस्ट्री क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ये एजेंट मैथ क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, ये एजेंट टास्क एलोकेट करेगा यूजर के क्वेश्चन के हिसाब से बेस्ट सूटेड एजेंट को। एंड अब हम गार्ड रेल एजेंट बनाते हैं। तो हम यहाँ पे गार्ड रेल एजेंट भी बना देते हैं। देखो गार्ड रेल एजेंट सेम वैसे ही एजेंट क्लास को हम कॉल कर रहे हैं। इसका नाम मैंने रख दिया गार्ड रेल चेक। इंस्ट्रक्शन इसको दे दी चेक इफ द यूजर इज आस्किंग अबाउट होमवर्क। एंड आउटपुट कैसी होनी चाहिए, होमवर्क आउटपुट। ये जो क्लास है रिमेंबर ये होमवर्क आउटपुट। तो हम जो इसकी आउटपुट चाहते हैं ना, हमेशा आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहते हैं, इस फॉर्मेट में चाहते हैं। इसलिए हमने आउटपुट टाइप में ये क्लास लिखी होमवर्क आउटपुट, क्योंकि हमने ये क्लास बनाने का मेन मोटिव क्या था कि हमें आउटपुट इस फॉर्म में चाहिए हमेशा। इसलिए हमने आउटपुट टाइप में होमवर्क आउटपुट लिख दिया, जो कि है ये वाली क्लास। एंड ये वाली क्लास हमेशा आउटपुट किस फॉर्म में देगी, इस फॉर्म में आउटपुट देगी। ओके, अब हमने गार्ड रेल एजेंट तो बना दिया। इसके बाद ना हम ये फंक्शन लिख रहे हैं एक। ये फंक्शन क्या है इसको अंडरस्टैंड करो। अब मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम है होमवर्क गार्ड रेल। CTX का मतलब कॉन्टेक्स्ट, यूज़र को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना यूज़र के बारे में, एजेंट को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना यूज़र के बारे में। एजेंट, इस फंक्शन के पास क्या क्या जाएगा, कॉन्टेक्स्ट जाएगा, मतलब यूज़र के बारे में जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो जाएगी। एजेंट, ठीक है। एंड इनपुट डेटा जो यूज़र ने क्वेश्चन करा है। तो देखो एजेंट को हमने रन करना होता है तो कैसे रन करते हैं, रनर डॉट रन। कौन से एजेंट को रन करना है, गार्ड रेल एजेंट को रन करना है। उसको इनपुट डेटा प्रोवाइड करना है एंड जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो प्रोवाइड करना है। फिर फाइनल आउटपुट आएगी। फाइनल आउटपुट हमें कैसे चाहिए, फाइनल आउटपुट एज कैसे चाहिए, होमवर्क आउटपुट, ये वाले फॉर्म में आउटपुट चाहिए। अगर जो फाइनल आउटपुट आई, जो यहाँ पे फाइनल आउटपुट आई, अगर तो यहाँ पे फॉल्स हुआ तो यूज़र की रिक्वेस्ट को वहीं पे ब्लॉक कर देना है। अगर यहाँ पे ट्रू हुआ तो एलोकेटर एजेंट हैंड ऑफ कर देगा टास्क दूसरे एजेंट को जो उस टास्क के लिए सूटेबल है। ठीक है, वही किया हुआ है। देखो फाइनल आउटपुट आई, अगर फाइनल आउटपुट होमवर्क नहीं है तो उसको स्टॉप कर दो वहीं पे।
ठीक है, तो ये फंक्शन बनाया हमने। अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमने एलोकेटर एजेंट के पास देना है, ताकि एलोकेटर एजेंट जब भी यूज़र का क्वेश्चन आए, पहले वो ये वाला जो गार्डरेल वाला फंक्शन है, होमवर्क गार्डरेल वाला फंक्शन को चलाए। एंड अगर वो फंक्शन जो है यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करता है, तो यूज़र की रिक्वेस्ट को वहीं पे ब्लॉक कर देना है। तो हम एलोकेटर एजेंट पे आते हैं, इसके बाद यहाँ पे एंड यहाँ पे आप ये लिख दो। क्या लिखा, देखो मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिखा है, इनपुट गार्ड रेल्स। क्या दे रहे हैं यहाँ पे हम, होमवर्क गार्ड रेल वाला फंक्शन, ये जो हमने बनाया होमवर्क गार्ड रेल वाला फंक्शन। तो अब होगा क्या, सबसे पहले यूजर का क्वेश्चन एलोकेटर एजेंट के पास आएगा, एलोकेटर एजेंट उसके ऊपर गार्ड रेल रन करेगा। अगर इज होमवर्क फॉल्स हुआ तो यूज़र की रिक्वेस्ट वहीं रुक जाएगी। अगर इज होमवर्क ट्रू हुआ तो एलोकेटर एजेंट देखेगा क्वेश्चन किसके रिलेटेड है, उस एजेंट को हैंड ऑफ कर देगा, फिर वो वाला एजेंट आंसर स्क्रीन पे दिखा देगा। अब ना हम इस एजेंट को दोनों टास्क के लिए चेक करेंगे। एक बार तो हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एंड देखेंगे कि करेक्ट आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है। एक बार हम मैथ्स या हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई और क्वेश्चन करेंगे, तो देखेंगे कि यूज़र की रिक्वेस्ट को ये ब्लॉक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टेस्ट करते हैं इसको। तो मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, यहाँ पर देखो मैं ट्राई एंड इसमें एक्सेप्ट में लिख रही हूँ। ये देखो मैं रनर रन कर रही हूँ, कौन सा, एलोकेटर। हमारे एजेंट का नाम क्या है, एलोकेटर एजेंट ना, इसको कॉपी करके यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। हमारा एजेंट है, ओह तो एजेंट का नाम है एलोकेटर एजेंट। हम रनर डॉट रन यूज करके एलोकेटर एजेंट को रन करना चाहते हैं। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये हिस्ट्री क्वेश्चन है ना। तो फाइनल आउटपुट, अगर वो क्वेश्चन करेक्ट नहीं हुआ तो हम उसको ब्लॉक करना चाहते हैं। मतलब अगर वो क्वेश्चन रिलेटेड नहीं होगा तो हम उसको ब्लॉक करना चाहते हैं। तो इसको सेव करो एंड इसको रन करते हैं। तो अब इसको रन करते हैं, लिखो पाइथन guardrail.py। देखो हमें आउटपुट मिल गई। देखो, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज जवाहरलाल नेहरू, एंड इसके बारे में आप बाकी पढ़ सकते हो। तो अभी हमें आउटपुट मिल गई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमने पूछा था, यूज़र ने जो क्वेश्चन पूछा था वो था हिस्ट्री रिलेटेड। अब हम क्वेश्चन करेंगे जो हिस्ट्री रिलेटेड नहीं होगा। मैं यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल लिख देती हूँ। ये देखो मैं दोबारा से, फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है, ये भी रन होगा, सेकंड क्वेश्चन भी हम रन कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी ओके, हमारे एजेंट का नाम है एलोकेटर एजेंट, इसको करेक्ट कर दो। अब मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। अब ये ना मैथ्स है ना हिस्ट्री है, ये कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चन है, फिलोसफी रिलेटेड है या फिर जनरल लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमने ये क्वेश्चन यहाँ लिख दिया। अब ये वाले क्वेश्चन की आउटपुट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स या हिस्ट्री रिलेटेड नहीं है। एंड इस क्वेश्चन की आउटपुट आनी चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट के रिलेटेड है। तो अब हम इसको रन करते हैं, सेव कर दो एंड फिर रन करते हैं। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला था, इसका आंसर आ गया। सेकंड वाला जो है वो ब्लॉक हो गया। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन जो था, जो जिस चीज़ के लिए एजेंट को बनाया गया है, जिस चीज़ के लिए ऐप को बनाया गया है, वो क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के रिलेटेड नहीं था, तो इसलिए उसको ब्लॉक कर दिया गया। तो ये होता है गार्ड रेल का कॉन्सेप्ट। गार्ड रेल के कॉन्सेप्ट से क्या बेनिफिट होगा, ये आपके जो ऐप है उसको सेफ रखेगा, जो रिस्पॉन्सेज होंगे वो बिल्कुल सेफ होंगे, एंड जो रूल्स हैं आपने अपनी ऐप के लिए डिफ़ाइन किए उसके रिलेटेड होंगे, राइट। तो इसलिए ये बेनिफिट होता है गार्ड रेल का। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मतलब आप अपने एजेंट को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो यूज़र के लिए, ताकि वो जो आपका एजेंट है वो बेटर रिस्पॉन्सेज दे सके, पर्सनलाइज्ड रिस्पॉन्सेज दे सके यूज़र को। तो देखते हैं ये कॉन्टेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं। उस फाइल को आप नाम दे दो कॉन्टेक्स्ट
डॉट पी वाई एंड इसमें हम काम करेंगे। तो पहले मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं सारे, ये सारे मॉड्यूल्स आपको पता ही हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाले जो है ये न्यू है, डेटा क्लास, फंक्शन टूल एंड रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो डेटा क्लास है ना, ये डेटा क्लास हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस क्लास को यूज़ करके हम एक क्लास बनाएंगे जो यूज़र के कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करेगी। मतलब जो यूज़र के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम स्टोर करेंगे एक क्लास के अंदर। उस क्लास को बनाने के लिए हम ये डेटा क्लास यूज़ करेंगे। एंड फिर एजेंट, आपको पता ही है एजेंट बनाने के लिए होता है, रनर क्लास को यूज़ करके आप एजेंट को रन करते हो। फिर हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है फंक्शन टूल। ये जो फंक्शन टूल क्लास होती है ना, इसको यूज़ करके आप जो आपके पाइथन फंक्शंस होते हैं वो उनको आप रजिस्टर कर सकते हो एज अ टूल, एंड फिर वो टूल आप एलएलएम को या एजेंट को दे सकते हो, एंड एलएलएम या एजेंट उसको यूज़ कर सकते हैं जब भी उसको लगता है कि उस टूल को यूज़ करने की ज़रूरत है यूज़र के क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो इस फंक्शन टूल से क्या होगा, हम अपने नॉर्मल पाइथन फंक्शन को रजिस्टर करते हैं एज अ टूल, ताकि कोई भी एलएलएम या एजेंट उसको यूज़ कर सके जब भी उसको लगता है कि उसकी नीड है। एंड ये जो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है, ये ना एक रैपर होता है जिसकी हेल्प से जो यूज़र का कॉन्टेक्स्ट होता है ना, यूज़र के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसको रैप करते हैं। एंड वो जो रैप्ड कॉन्टेक्स्ट होता है फिर वो हम आगे एजेंट को देते हैं यूज़ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक बेसिक आइडिया दिया है कि ये जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किए हैं इनका काम क्या होने वाला है। तो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेटा क्लास को यूज़ करके हम एक क्लास बनाएंगे जिस क्लास का काम क्या होगा, यूज़र के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। तो इस तरह से आप क्लास बनाते हो। देखो मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम रख दिया यूज़र इन्फो। ये क्लास यूज़र का नेम, उसकी आईडी एंड लास्ट परचेज, उसने जो भी चीज़ लास्ट परचेज की हुई है, ये 3 चीज़ों को स्टोर करेगा। एंड इसके ऊपर अगर @ डेटा क्लास डेकोरेटर लगा दोगे तो ये क्लास क्या बन गई, अब ये क्लास यूज़र के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगी, कॉन्टेक्स्ट स्टोर करेगी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, जब हमें इस क्लास से एक बार यूज़र का कॉन्टेक्स्ट मिल गया, हमें उस यूज़र के कॉन्टेक्स्ट को ना आगे पास करना है ना एजेंट को प्रोवाइड करना है कॉन्टेक्स्ट। तो उसके लिए हम एक पाइथन फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। उस पाइथन फंक्शन के अंदर ये वाला रैपर यूज़ करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट को, इस वाले कॉन्टेक्स्ट को रैप करने के लिए। फिर वो रैप्ड कॉन्टेक्स्ट हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो पहले हमने क्या बनाना है, एक पाइथन फंक्शन बनाना है। तो उस पाइथन फंक्शन को बनाते हैं। तो पाइथन फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, DEF कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं। अब देखो यूज़र इन्फो आपको पता ही है, यूज़र इन्फो क्या है, जो यूज़र का कॉन्टेक्स्ट है। मैंने क्या बोला था, ये जो हम फंक्शन बना रहे हैं इस फंक्शन का क्या काम होगा, ये फंक्शन जो कॉन्टेक्स्ट होगा, यूज़र के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, इस फंक्शन को यूज़ करके हम वो इंफॉर्मेशन, वो कॉन्टेक्स्ट आगे एजेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो हमने फंक्शन बनाया पाइथन का, उसके अंदर हमने रैपर यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी, कॉन्टेक्स्ट होगा, ये हम रैप करके भेजेंगे। एंड हम रैपर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर यूज़ कर रहे हैं। यूज़र इन्फो क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करी, उसको रैप करा, रैप करके इंफॉर्मेशन हमने इस फंक्शन को दे दी। अब ये जो फंक्शन होता है ना, ये देखो कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम, जब हमने लिखा ना ये रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या है कि जो ये यहाँ पे नेम होगा ना यूज़र का, वो मिल जाएगा। एंड रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट लास्ट परचेज, इसका क्या मतलब है, ये जो परचेज किया यूज़र ने लास्ट चीज़, वो यहाँ पे आ जाएगी। ओके, बट ये जो पाइथन फंक्शन है ना, ये आप एजेंट को नहीं प्रोवाइड कर सकते। आपको इस फंक्शन को पहले टूल बनाना पड़ेगा। तो आपको याद होगा यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक फंक्शन टूल हमने क्लास को इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये जो क्लास है ना, इसको आप ऐसे, ओके सॉरी, इसको फंक्शन टूल को यहाँ से कॉपी करो, @ डेकोरेटर लगा के ऐसे लिख दो। अब इतना लिखने से क्या हुआ, जब आपने किसी भी पाइथन फंक्शन के ऊपर ये @ फंक्शन टूल लिख देते हो ना, ये डेकोरेटर लिख देते हो ना, उसका मतलब होता है कि ये जो पाइथन फंक्शन है ना, अब ये टूल बन गया है।
आप इस टूल को यूज कर सकते हो एजेंट के साथ। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इस पाइथन फंक्शन को रजिस्टर कर दिया एज अ टूल। अब एजेंट इसको यूज कर सकता है, मतलब इस फंक्शन के थ्रू अब हम एजेंट को, इस टूल के थ्रू अब हम एजेंट को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब हम वो काम करते हैं। तो ना हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक मेन फंक्शन बनाया। यूज़र इन्फो के अंदर यूज़र इन्फो क्लास है ना, ये देखो मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया आरोही, आईडी प्रोवाइड कर दी 123 एंड लास्ट परचेज लिख दिया लैपटॉप। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी, ये कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अब तो एजेंट को देखो, मैं ये अगली लाइन में एजेंट बना रही हूँ। एजेंट कैसे बनाते हैं, एजेंट क्लास को इंपोर्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये वाली चीज़ न्यू है, अभी तक हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी। ये क्या है, हम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा कॉन्टेक्स्ट, यूज़र का नाम, यूज़र की आईडी एंड यूज़र ने जो लास्ट परचेज किया था वो। लास्ट उसका नेम हो गया असिस्टेंट, इंस्ट्रक्शंस हमने उसको दे दी, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, यूज टूल्स इफ नीडेड। एंड टूल्स के अंदर हमने ये वाला टूल दे दिया। कौन सा टूल, ये जो पाइथन फंक्शन था जिसको हमने टूल बनाया था @फंक्शन टूल डेकोरेटर यूज करके, वो वाला टूल हमने इस एजेंट को प्रोवाइड कर दिया। अब इस टूल की हेल्प से क्या होगा, हमारे एजेंट को कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, यूज़र के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है पहले वाली वो मिल जाएगी। अब हमारा एजेंट बन गया। अब हम इसको रन करते हैं। एजेंट को रन करने के लिए हम क्या लिखते हैं, runner.run स्टार्टिंग एजेंट। कौन सा एजेंट दे रहे हैं हम, ये वाला एजेंट। एंड मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट डिड द यूज़र रिसेंटली परचेज। देखो यहाँ पे मैंने कोई आरोही नहीं लिखा कि कौन से यूज़र की मैं बात कर रही हूँ। तो जब ये हम मैसेज इसके पास जाएगा ना, एजेंट के पास, इसको अपने आप पता चल जाएगा आरोही यूज़र की बात हो रही है एंड उसने लास्ट क्या परचेज किया है, लैपटॉप परचेज किया है। ठीक है, मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पे यूज़र इन्फो। तो अब आप इसको सेव कर दो। अब हम क्या करेंगे, फाइनल आउटपुट स्क्रीन पे दिखानी है एंड इस मेन फंक्शन को रन करना है, वो कर लेते हैं। तो ये मैंने रन कर दिया। फाइनल देखो, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। फिर मैं इस फंक्शन को रन कर रही हूँ, सेव कर दो एंड अब हम इसको रन कर लेते हैं। पाइथन फाइल का नाम है context.py, इसको रन कर दीजिए। सी आउटपुट क्या आई हमें, यू रिसेंटली परचेज्ड अ लैपटॉप। तो हमने क्या दिया था कॉन्टेक्स्ट में, हमने यही दिया था ना, रिसेंटली क्या परचेज किया है, तो वो आउटपुट हमें यहाँ मिल गई। तो गाइज इस तरह से कॉन्टेक्स्ट काम करता है। फिर गाइज आपने देखा होगा कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दी, हमने स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी कि आरोही परचेज्ड अ लैपटॉप एंड फिर हमारे एजेंट ने उसके बेसिस पे आंसर करा। बट जब हम एप्लीकेशंस बनाते हैं, रियल कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि एजेंट को पुरानी कॉन्वर्सेशन पूरी याद हो, है ना। ऐसे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ना हो इसके पास, उसको सारी कॉन्वर्सेशन के बारे में पता हो, यूज़र एंड एजेंट के बीच में जो हो रखी है, तो उसको सारी कॉन्वर्सेशन पता होनी चाहिए। तो उस केस में तो कॉन्टेक्स्ट नहीं यूज़ हो पाएगा। उस केस में हम सेशन यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि हम हर यूज़र का एक आईडी होती है और हम उस यूज़र की सारी कॉन्वर्सेशन उस आईडी के बेसिस पे सेव करके रखते हैं। तो जब भी नेक्स्ट टाइम यूज़र एजेंट से बात करता है तो एजेंट उसकी यूज़र आईडी देखता है एंड यूज़र आईडी के बेसिस पे उसको पता चल जाता है, सारा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है, सारा पता चल जाता है कि इस यूज़र के साथ क्या बात हो रखी है पहले, एंड फिर वो उसके बेसिस पे ही आगे कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है। तो ये काम देखेंगे। अब हम देखेंगे सेशन कैसे यूज़ करना है ताकि जो एजेंट है उसको यूज़र की सारी पिछली वाली जो कॉन्वर्सेशन है उसके बारे में पता हो एंड वो उसके बेसिस पे रिप्लाई कर पाए। तो इसके लिए हम एक और नई फाइल बना लेते हैं, उसको नाम दे दो session.py, सेशन डेमो लिख देते हैं, session-demo.py। इसके अंदर अब हम काम करेंगे। तो पहला टास्क होता है मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करना, वो कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो आपको सारा पता ही है मॉड्यूल्स का, एजेंट क्लास का पता है, रनर क्लास का पता है। ये क्लास जो है ये न्यू है, SQLite सेशन। इसको यूज़ करके हम यूज़र की जो कॉन्वर्सेशन होती है उसको यूज़र आईडी के हिसाब से स्टोर करते हैं। तो हम ना जो यूज़र की जो कॉन्वर्सेशन होती है वो दो तरह से स्टोर कर सकते हैं। एक तो होता है इन मेमोरी एंड एक होता है फाइल में स्टोर करना। इन मेमोरी का मतलब सपोज आप कोई ऐप बना रहे हो एंड आप सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको डेटा जो स्टोर करना है, जो यूज़र की कॉन्वर्सेशन है वो टेम्परेरीली स्टोर करनी है।
तब आप इन मेमोरी स्टोर कर सकते हो। इन मेमोरी में मतलब टेम्परेरी डेटा स्टोर होगा, टेम्परेरी वो जो कॉन्वर्सेशन होएगी टेम्परेरीली स्टोर होएगी। एंड जो दूसरा वे है वो कौन सा है, फाइल में स्टोर करना। इसमें क्या होगा, हम एक डेटाबेस बना लेंगे अपनी लोकल मशीन पे, इसी को यूज़ करके हमें मैनुअली अलग से कुछ डेटाबेस खुद नहीं क्रिएट करना, हम सिर्फ इस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे एंड हम बोल देंगे कि हमें एक डेटाबेस का नाम दे देंगे कि इस डेटाबेस के अंदर हर यूज़र की कॉन्वर्सेशन स्टोर करनी है एंड फिर उस डेटाबेस के अंदर वो कॉन्वर्सेशन स्टोर हो जाएगी। एंड अब ये जो मैंने जो दूसरा वे बता रही हूँ ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको यूज़र्स की कॉन्वर्सेशन को स्टोर करना है तो आप फाइल वाला वे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कॉन्वर्सेशन को स्टोर करने के लिए। अगर आप कुछ टेम्परेरी टेस्टिंग कर रहे हो किसी ऐप की तो आप इन मेमोरी वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दोनों ही मेथड्स बताऊंगी। तो यहाँ पे ना हम एक फंक्शन बना लेते हैं। मैंने मेन फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने एजेंट बना लिया। एजेंट बनाना हमें आता ही है, नेम दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब ये वाला जो पार्ट है देखो, सेशन, सीक्वलाइट सेशन को कॉल कर रही हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं। अगर आपको टेम्परेरीली कॉन्वर्सेशंस को स्टोर करना है, किसी फाइल में नहीं स्टोर करना, तो तब आप ये वाले तरीके से लिख दोगे, ठीक है। ये वाली चीज़, आपको ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अगर इतना लिखोगे, इसका मतलब है कि कॉन्वर्सेशंस तो स्टोर होंगी यूज़र की, बट वो टेम्परेरीली स्टोर होंगी, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि टेम्परेरीली ना स्टोर हो, परमानेंटली वो स्टोर हो जाएं किसी डेटाबेस के अंदर, तो आप ये वाला पार्ट लिख दोगे, कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री डॉट डी। इससे क्या होगा, ये जो हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना, इसके अंदर एक डेटाबेस बन जाएगा, वहाँ पे यूज़र की कॉन्वर्सेशन स्टोर हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं, एजेंट के साथ कॉन्वर्सेशन करवाते हैं किसी यूज़र की और देखते हैं कि क्या वो स्टोर होती है। यहाँ पर मैंने रिजल्ट वन वेरिएबल के अंदर एजेंट को रन कर रही हूँ, ये वाले एजेंट को जो हमने बनाया। मैंने इस एजेंट को क्वेश्चन पूछा, व्हाट सिटी इज़ द गोल्डन टेम्पल इन, एंड मैंने यहाँ पे देखो सेशन भी प्रोवाइड कर दिया है। इसका मतलब मुझे ये कॉन्वर्सेशन स्टोर करनी है एंड फिर ये आउटपुट आएगी। तो अब इसको सेव करते हैं। अब देखो इस तरफ आप देखोगे तो आपको कोई कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री डॉट डी अभी नहीं दिख रहा, बट जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव करो और रन करो इतने पार्ट को। देखो आउटपुट आई, द गोल्डन टेम्पल इज इन अमृतसर इंडिया, व्हाट सिटी इज द गोल्डन टेम्पल इन। एंड इस तरफ देखो आपको ये कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री डॉट डी भी दिख गया। मतलब ये जो कॉन्वर्सेशन थी यूज़र के साथ, ये अब इस वाले जो डेटाबेस है इसमें स्टोर हो गई। अब हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम देखते हैं, और उस क्वेश्चन में हम वो क्वेश्चन इस तरह से पूछेंगे ताकि हमें ये चेक करना है कि उसने पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर याद रखा कि नहीं। तो अगर मैं ये पूछूं, हम इसी को कॉपी करके ना यहाँ पेस्ट कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को, इसको नाम दे दो रिजल्ट टू, यहाँ पे रिजल्ट टू, एंड यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच स्टेट। मैंने सिर्फ इतना लिख दिया। यहाँ पे अगर आपको कोई पूछे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपको पूछा व्हाट सिटी इज द गोल्डन टेम्पल इन, आपने बता दिया अमृतसर। अगर मैं बोलूँ विच स्टेट, तो हमें पता चल जाएगा ना कि हम सेम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम गोल्डन टेम्पल वाले क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं कि गोल्डन टेम्पल कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पे मैंने विच स्टेट लिखा, मैंने गोल्डन टेम्पल या कुछ भी जो पिछले क्वेश्चन में था वैसा नहीं लिखा। तो अगर तो हमें ये क्वेश्चन का आंसर पंजाब मिलता है, तो दैट मीन्स वो सेशन में जो डेटा स्टोर हो रखा था, एजेंट ने उसके बेसिस पे हमें आगे रिप्लाई कर दिया करेक्टली, एंड जो सेशन में डेटा स्टोर हो रहा है एंड हमारा जो एजेंट है सही वे में काम कर रहा है। तो इसको सेव करके रन करते हैं एंड पूछते हैं। सी, आंसर इज पंजाब। तो मतलब हमारा जो सेशन वाला काम है वो प्रॉपरली हो रहा है, ठीक है, कॉन्वर्सेशन स्टोर हो रही है एंड फिर हमारा एजेंट उसके बेसिस पे, सेशन के बेसिस पे हमें आंसर कर रहा है। ये तो हो गया जब हम सिंगल यूज़र की बात कर रहे हैं, बट अगर सपोज मल्टीपल यूज़र्स हैं, तब ये सेशन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा वो देखते हैं। तो उसके लिए हम एक और नई फाइल बना लेते हैं, उसको नाम दे देते हैं मल्टी सेशन डेमो डॉट पी वाई। इसके अंदर देखते हैं,
तो पहली वाली चीज़ें तो यहीं से कॉपी कर लो, इतना पार्ट तो मॉड्यूल्स हमें यही चाहिए, ये कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद एजेंट ऐसे ही बनेगा, वो भी कॉपी कर लेते हैं, मेन फंक्शन एंड एजेंट ऐसे ही बनेगा, है ना? तो ये वाला पार्ट भी हम यहाँ से ले लेते हैं। 2 सेशंस बनाने हैं, 2 सेशंस क्यों? क्योंकि 2 यूज़र्स की बात कर रहे हैं हम। तो हमने ये लिख दिया, देखो सेशन यूज़र 1 SQLite सेशन, इसको मैंने यूज़र आईडी दे दी यूज़र 1 2 3 एंड ये मैं किस में स्टोर करवाना चाहती हूँ? मैं एक डेटाबेस बनाना चाहती हूँ मेरी लोकल मशीन पे, जिसका नाम होगा multisession.db. उसके अंदर मैं ये जो सेशन यूज़र 1 है, जिसकी यूज़र आईडी ये है, उसके बारे में भी सारी कॉन्वर्सेशन स्टोर करना चाहती हूँ। फिर मेरे पास एक और यूज़र है, उस यूज़र की आईडी है यूज़र 456, इसको भी मैं सेम डेटाबेस के अंदर ही, सेम फाइल के अंदर ही स्टोर करवाना चाहती हूँ। मतलब सेम डेटाबेस में हम मल्टीपल यूज़र्स की कॉन्वर्सेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि एजेंट कैसे हैंडल करता है ये मल्टीपल सेशंस को। तो सपोज़ करो जो फर्स्ट यूज़र है ना, पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं कि फर्स्ट यूज़र ने ये क्वेश्चन करा, ठीक है? फर्स्ट यूज़र कौन सा था हमारा? ये वाला, जिसकी यूज़र आईडी है 1 2 3। तो यूज़र 1 कॉन्वर्सेशन रनर डॉट रन, हम एजेंट रन कर रहे हैं। सेशन के अंदर हम कौन सा सेशन आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं? ये यूज़र 1 2 3 वाली, ठीक है? इस पहले वाले यूज़र ने पूछा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? इसको सेव करो एंड रन करो। और गाइज इस तरफ देखो, अभी हमारे पास मल्टी सेशन db.db फाइल नहीं है, ठीक है? तो जब मैं इसको रन करूँगी ना, वो फाइल क्रिएट हो जाएगी एंड हमारी फाइल का नाम है, जिसको रन कर रहे हैं, पाइथन मल्टी सेशन। तो इस तरफ देखो मल्टी सेशन db.db आ गया है ना? तो ओके, हमने आंसर को प्रिंट नहीं करवाया, आंसर को प्रिंट भी करवा दो यहाँ पर। आंसर को प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हैं हम? result1 वेरिएबल में है ना, डॉट फाइनल आउटपुट। हमने ये लिखा, इसको सेव करो, अब इसको रन करते हैं। सी द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, यही क्वेश्चन था ना हमारा। देखो यूजर ने यही क्वेश्चन पूछा था तो वो आ गया। अब ना सेम यूजर ने ही एक और क्वेश्चन पूछा, result2 वेरिएबल के अंदर मैं दोबारा रन कर रही हूँ एजेंट को। क्वेश्चन है मेरा, एंड व्हाट अबाउट इट्स पॉपुलेशन। मैंने यहाँ पे नहीं बताया मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैंने कुछ नहीं बताया। तो इसका आंसर आना चाहिए कॉन्टेक्स्ट, जो सेशन में डेटा स्टोर हो रखा है, यूज़र की कॉन्वर्सेशन स्टोर हो रखी है, उसके बेसिस पे ही इसका आंसर आना चाहिए। सेव करो एंड रन करते हैं। See, the capital of India is New Delhi, and as of 2024 the population of New Delhi is this. उसने ये आउटपुट दे दी। तो उसने जो कॉन्वर्सेशन स्टोर हो रखी थी उसके बेसिस पे आउटपुट दी। तो यूज़र 1 इज़ वर्किंग। अब हम डिफरेंट, ये जो सेकंड यूज़र है इसका काम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, इसके नीचे ही यहाँ पर यूज़र रिजल्ट 3 वेरिएबल के अंदर मैंने यूज़र 2 वाला कॉन्वर्सेशन करा रही हूँ, सेम एजेंट को रन कर रहे हैं। सिर्फ हमने क्या किया, सेशन में दूसरी सेशन आईडी प्रोवाइड कर दी, सेशन अंडरस्कोर यूज़र 2, सेशन अंडरस्कोर यूज़र 2 मतलब ये वाला यूज़र। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हेलो हु रोट हैरी पॉटर। इसको सेव करो एंड रन करते हैं। ये फर्स्ट वाले यूज़र के जो क्वेश्चन थे वो भी हो गए। सेकंड वाले यूज़र ने क्वेश्चन पूछा तो उसने उसका जो राइटर था, ऑथर था, उसका नाम दे दिया। अब लेट्स से सेकंड यूज़र ने एक और क्वेश्चन पूछा जो कि है, ये रिजल्ट 4 वेरिएबल में एजेंट रन कर रहे हैं, एंड व्हेन वाज इट रिटन। अगेन यहाँ पे मैंने बुक का नाम नहीं दिया, कुछ भी मेंशन नहीं किया। तो जो पुराना क्वेश्चन था उसके बेसिस पे इसको इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए। सेव करते हैं एंड रन करते हैं। ये यूज़र 1 वाले जो क्वेश्चन थे वो हैं, ये सेकंड यूज़र का क्वेश्चन। पहले उसने राइटर का नाम बताया, फिर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था, हमने क्वेश्चन पूछा था व्हेन वाज इट रिटन। सो द फर्स्ट बुक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन
was published in 1997. J.K. Rowling wrote it between 1990 and 1995. So इस तरह से सेशंस काम करते हैं, इस तरह से आप यूज़र की कॉन्वर्सेशन को स्टोर कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको टेम्परेरीली स्टोर करनी है कि परमानेंट स्टोर करनी है। परमानेंट में क्या होगा, आपके पास डेटाबेस बन जाएगा, उसके अंदर यूज़र की कॉन्वर्सेशन स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से आप सेशंस यूज़ करते हो। तो आज के ट्यूटोरियल का जो लास्ट टॉपिक है अभी हम वो देख लेते हैं, टूल्स। टूल्स अब दो तरह के होते हैं, प्री डिफाइंड टूल भी होते हैं एंड कस्टम टूल्स भी होते हैं। प्री डिफाइंड टूल्स क्या होते हैं कि कोई कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप सिर्फ उसको इंपोर्ट करते हो और यूज़ कर लेते हो। जैसे कि वेब सर्च टूल होता है। वेब सर्च टूल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इंटरनेट से वेब सर्च करना, मतलब इंटरनेट से कुछ सर्च करना है तो आप वेब सर्च टूल यूज़ कर लेते हो, आप सिर्फ उसको इंपोर्ट करते हो और यूज़ कर लेते हो। बट कई बार क्या होता है कि आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपका कुछ ऐसा यूज़ केस है जिसके लिए पहले से कोई भी टूल नहीं बना हुआ, तो आप खुद का पाइथन फंक्शन लिखते हो, उस फंक्शन को कस्टम टूल की तरह यूज़ कर लेते हो। टूल्स पाइथन फंक्शन ही होते हैं गाइस, ठीक है। तो कुछ फंक्शंस पहले के लिखे होते हैं, उनको आप एज इट इज़ इंपोर्ट करके यूज़ कर लेते हो। कुछ चीज़ों के लिए फंक्शंस नहीं बने होते तो आप पाइथन फंक्शन खुद का लिखते हो, फिर उसको एज अ टूल यूज़ कर लेते हो। तो अब हम ये दोनों ही चीज़ें देख लेते हैं, प्री डिफाइंड टूल कैसे यूज़ होता है एंड कस्टम टूल्स कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम एक सेपरेट फाइल बना लेते हैं। इस फाइल को नाम दे देते हैं टूल्स डेमो डॉट py। तो अगेन हमने सबसे पहले इंपोर्ट किया मॉड्यूल्स को। आपको ये सारे मॉड्यूल्स पता हैं, सिर्फ हमने एक न्यू चीज़ इंपोर्ट की है यहाँ पे, जो कि है वेब सर्च टूल। तो ये क्या है, जब हम ऐसे इंपोर्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये प्री डिफाइंड टूल है, बिल्ट है, ये ऑलरेडी बना हुआ है, आप सिर्फ उसको इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। तो वेब सर्च टूल से हम वेबसाइट्स को सर्च करके आउटपुट दिखा सकते हैं। तो आपने टूल को इंपोर्ट कर लिया, अब हम एजेंट को ये टूल प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए पहले एजेंट बनाएंगे एंड एजेंट को ये वाला टूल प्रोवाइड करेंगे। तो वो टास्क कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एजेंट क्रिएट कर लिया। मैंने क्या किया, एजेंट को नाम दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी। इंस्ट्रक्शन में हम क्या बोल रहे हैं, आंसर द क्वेश्चन यूजिंग द रियल टाइम वेब सर्च इफ नीडेड। एंड टूल्स के अंदर हमने ये टूल प्रोवाइड कर दिया, राइट। हमारे टूल का नाम है वेब सर्च टूल। दैट्स इट गाइज, इस तरह से आप टूल प्रोवाइड करते हो। अब एजेंट बन गया, एजेंट को टूल का एक्सेस मिल गया। अब हम एजेंट को रन करते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसके लिए वेब सर्च की ज़रूरत है एंड देखते हैं कि वो वेब सर्च करके हमें आउटपुट दे पाते हैं। तो हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर मैं एजेंट को रन कर रही हूँ, रनर डॉट रन। एजेंट को रन कर रही हूँ, कौन से एजेंट को, ये वाले एजेंट को। एंड मैंने उसको क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट एआई इन 2025। इसके लिए एजेंट को इंटरनेट सर्च करना ही पड़ेगा, तभी वो लेटेस्ट न्यूज़ दे सकता है। फिर मैं फाइनल आउटपुट दिखाना चाहती हूँ। इस कोड को सेव करते हैं एंड इस कोड को रन करते हैं। इसको रन करने के लिए आप लिखोगे पाइथन टूल्स डेमो डॉट py एंड एंटर। सी हमें आउटपुट मिल गई। देखो टूल्स डेमो हमने यहाँ रन किया था, उसके बाद उसकी आउटपुट आ गई, एजेंट रिस्पॉन्स अगस्त 25 2025 दिस। आप यहाँ से रीड करके देख सकते हो सारा, ठीक है। तो रिसेंट एआई डेवलपमेंट्स भी आ गई यहाँ पर। तो गाइज़ हमारा वेब सर्च टूल इज़ वर्किंग। तो इस तरह से आप जितने मर्जी टूल्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे तो हमने सिंगल टूल यूज़ किया है, आपको मल्टीपल टूल यूज़ करने हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे मल्टीपल टूल्स का जो भी नाम देना है वो दे सकते हो। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम कस्टम टूल्स कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आप एक नई फाइल ओपन कर लो जिसको नाम दे दो टूल्स 2.py एंड इसके अंदर अब हम कोड देख लेते हैं। हम पहले मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे फंक्शन टूल एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फंक्शन टूल यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं कि जब आप कोई फंक्शन बनाते हो तो उसको रजिस्टर करा सकते हो एज अ टूल, ताकि एजेंट उसको यूज़ कर सके। तो हमने क्या करना है, हमने आज पाइथन का फंक्शन ही बनाना है ना। तो मैंने क्या बोला था, कस्टम टूल्स क्या होते हैं, पाइथन फंक्शंस होते हैं। आप अपने यूज़ केस के हिसाब से कुछ कोड लिखते हो, एक फंक्शन लिखते हो, फिर उस फंक्शन को आप रजिस्टर करोगे एज अ टूल। उसको रजिस्टर करवाने के लिए एज अ टूल हम फंक्शन टूल डेकोरेटर यूज़ करेंगे एंड फिर एजेंट उसको यूज़ कर सकता है। तो यही काम करना है हमने। तो अब हम अपना कस्टम फंक्शन लिख लेते हैं। तो देखो ये मेरा कस्टम फंक्शन है।
तो देखो ये मेरा कस्टम फंक्शन है, मैंने एक फेच वेदर फंक्शन बनाया। तो गाइज़ ये ना स्टैटिक फंक्शन है, सिर्फ डेमो पर्पस के लिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ, बट आप इसको इसकी जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, इस फंक्शन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसका कोड लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मैंने इसके टॉप पे @फंक्शन टूल लगा दिया, क्योंकि मैं इस पाइथन फंक्शन को एज अ टूल यूज़ करना चाहती हूँ, है ना। तो इसलिए हमने ये लगा दिया इसके टॉप पे। काम देखो इसका क्या है, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर सिटी सैन फ्रांसिस्को है तो आउटपुट दिखा दो सैन फ्रांसिस्को इज़ फॉगी। अगर सिटी दिल्ली है तो दिखा दो दिल्ली इज़ हॉट। अगर सिटी लंदन है तो दिखा दो लंदन इज़ रेनी। एंड अदरवाइज ये आउटपुट दे दो। ओके, तो ये मेरा एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को मैंने टूल बना दिया। अब हम एजेंट को ये टूल देंगे, पहले हम एजेंट बनाएंगे, फिर एजेंट को ये वाला टूल देंगे। तो एजेंट हम कैसे बनाते हैं, तो एजेंट हमें बनाना आता ही है। एजेंट हम ऐसे बनाते हैं, देखो एजेंट कॉल किया, नाम दे दो, इंस्ट्रक्शंस दे दो उसको, एंड यहाँ पर मैंने कौन से टूल का नाम दे दिया, ये जो मेरा पाइथन फंक्शन था इसका नाम दे दिया। दैट्स इट गाइज। आपका पाइथन फंक्शन आप बनाओगे, उसके टॉप पे सिर्फ इतना लिख दो तो वो टूल बन जाएगा, कस्टम टूल बन जाएगा। एंड टूल्स में आप उसको ऐसे प्रोवाइड कर दो। अब एजेंट बन गया, इसको हम रन कर लेते हैं। तो सिंपल मैंने एक मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन में मैं एजेंट को रन कर रही हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द वेदर इन दिल्ली टुडे। तो अगर आप ये कोड देखोगे तो मैंने क्या लिखा था, अगर दिल्ली होगा तो आना चाहिए दिल्ली इज़ हॉट, ये आउटपुट आनी चाहिए। तो हमने फंक्शन बना दिया। अब इसको रन करते हैं और चेक कर लेते हैं। तो रन करो tools2.py। सी द वेदर इन दिल्ली इज़ हॉट, राइट। तो यही आउटपुट आनी चाहिए थी। तो गाइस इस तरह से आप कस्टम टूल्स बना सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिखाया है। अब जैसे मैं यहाँ पे वेदर की ही बात कर रही हूँ, तो आप इंस्टेड ऑफ दिस स्टैटिक आउटपुट आप यहाँ पे वेदर एपीआई को कॉल कर सकते थे, है ना। ओपन मैप वेदर एपीआई है, फ्री एपीआई है, आप उसको यूज़ कर लो। उसके थ्रू प्रॉपर एक्चुअल आउटपुट ले सकते हो आप एपीआई को यूज़ करके। तो मतलब आप इस तरह से कस्टम टूल्स बनाते हो। तो ये सारे कोड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, ये कोड आप वहाँ से ले सकते हो। एंड गाइज आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।